हेलो। कैसे हैं आप लोग? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। दिवाली आ रही है, सबके घर में दिए जलेंगे, सबके घर में प्यार और मिठाइयाँ होगी। तो क्यों ना इस दिवाली आप दूसरों को भी कुछ ना कुछ दीजिए। अपने मन के कचरे को साफ़ कीजिए और बहुत बहुत एनलाइटन में रहिए। आज का मेरा ये वीडियो है टेस्ट के बारे में। कैसे कैसे टेस्ट आते हैं, क्या करने से कैसा टेस्ट आता है। जब हम इस जर्नी में चक्रा स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि हम रूट से स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो आपने चक्रा करना स्टार्ट कर किया कि अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो आपको बहुत इनसिक्योर फील होता होगा, बहुत स्ट्रेस महसूस होता होगा और फाइनेंशियल इशू रहते होंगे। आपको लगता होगा कि मैं अब इसके आगे क्या करूँ, स्टक फील करते होंगे और आपको बहुत इनएक्टिव महसूस होता होगा और ऐसा लगता होगा कि कोई आपको छोड़ के चला गया, लेफ़्ट आउट फील होता होगा बहुत सारे लोगों के बीच में कि ये मुझे वो कहते हैं ना कि इसने मुझे वो अटेंशन नहीं दी, तो उस बात का आपको बुरा लगता होगा, आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो ये सारे इशू अगर आप में हैं मतलब आपका रूट चक्र ब्लॉक है। तो जब आप अपना रूट चक्र पे काम करेंगे, डेली इसको हील करेंगे, तो आपके टेस्ट रूट चक्र से रिलेटेड आएंगे। अगर आप में समझ लीजिए रूट चक्र के 5 सिम्टम होते हैं तो आप में 2 इशू है। आप में फाइनेंशियल का इशू है और आपको बहुत स्टक फील होता है या फिर स्ट्रेस है। अगर ये 3 इशू है तो आपके एग्ज़ाम जो रहेंगे, आपके टेस्ट रहेंगे, यूनिवर्स इसी चीज़ पे लेगा कि आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देगा कि आपको फिर से स्ट्रेस हो। लेकिन अगर आपने रूट चक्र हील कर लिया है चक्रा क्लिनजिंग से, हीलिंग से, तो आपको स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। तो यूनिवर्स को समझ जाता है अब इसको इस सिचुएशन से स्ट्रेस नहीं महसूस हो रहा है, अब दूसरे लेवल का टेस्ट दिया जाएगा। तो आपकी जब तक रूट चक्र के टेस्ट क्लियर नहीं होते तो फिर उसके ऊपर के सैक्रल चक्र के टेस्ट आपके नहीं होंगे। पहले वो सारे टेस्ट आपके क्लियर करते हैं, उसके बाद आपके दूसरे टेस्ट पे आया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको इनसिक्योर फील होता है कि मुझे कोई देख रहा है या फिर मुझे सेफ़ फील नहीं होता। तो ऐसा ही आपके साथ सिचुएशन होगी कि आपको अनसेफ फील कराया जाएगा। लेकिन जिसका ये चक्र हील हो चुका है, जिसने अफर्मेशन दे के चक्रा क्लिनजिंग से या सबकॉन्शियस हीलिंग से अपने आप को हील कर लिया, उसे सिक्योर फील होगा, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो डिवाइन और यूनिवर्स को समझ जाएगा कि अब हो गया है, अब इसको नेक्स्ट टेस्ट दिया जाए। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं वैसे वैसे टेस्ट आते हैं। अब मेरे लाइफ में कैसा था कि मुझे एंगर का बहुत ही इशू था, बहुत ही ज़्यादा इशू था। तो जब तक मैंने अपने एंगर का इशू क्लियर नहीं किया, मुझे दूसरा टेस्ट यूनिवर्स ने बिल्कुल नहीं दिया। मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था। तो जब मैंने चक्रा करना स्टार्ट किया और फिर अफर्मेशन देना, सबकॉन्शियस हीलिंग, उसके बाद मेरा ये इशू कम हो गया। तो मुझे लगा कि ये इशू मेरा ख़त्म हो गया। तो पहले मुझे छोटे छोटे एंगर के ट्रिगर दिए गए, तो मुझे लगा अब तो मुझे कुछ एंगर फील ही नहीं हुआ। फिर मुझे थोड़ा बड़ा लेवल का एंगर दिया गया, मुझे उससे भी कुछ फील नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे सामने बहुत बड़ा यूनिवर्स ने एक टेस्ट रख दिया कि अब ये, तो जैसे एंगर में भी बहुत लेवल होते हैं, छोटा, मीडियम और हाई लेवल। तो इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है कि आपके अंदर इशू हो तो दिया जाएगा, आप ये पूरा क्लियर कर दोगे तभी नेक्स्ट टेस्ट आएगा। क्योंकि यूनिवर्स का लॉ बहुत ही प्रॉपर है, सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग है या आपके लिए अलग है, सबके लिए एक जैसा काम करता है। यही खास बात है यूनिवर्स की। तो जब मेरा बहुत बड़ा एंगर का इशू हुआ कि ऐसा हो गया, उसके बाद भी मुझे गुस्सा नहीं आया, तब मुझे समझ में आया ओके मैंने ये इशू हील कर लिया है। एक्चुअली होता क्या है, हमें गुस्सा आता है, एंगर आता है, लेकिन अब हमें उसके वजह से स्ट्रेस महसूस नहीं होता, हम बैलेंस में रहते हैं या फिर हम उस बात का उतना टेंशन नहीं लेते हैं। उसको बहुत अच्छे मैच्योर तरीके से और समझ के हम एक्ट करते हैं। इतना फ़र्क हो जाता है जब हम ये सारे मेडिटेशन करने लग जाते हैं, तो ये फ़र्क होता है। और हम अपने किसी टेस्ट को ना इग्नोर भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ हो गया, आपके सामने कुछ टेस्ट रखा जाएगा, उसे इग्नोर अगर आपने किया तो फिर बड़े लेवल पे आता है। तो आप थोड़ा अवेयरनेस में रहिए, ध्यान दीजिए
क्योंकि एक्चुअली ये जर्नी देखा जाए तो हमारे इवोल्यूशन की जर्नी है कि हम क्या कर सकते हैं और कितना इवॉल्व हो सकते हैं। अपने आप को जितना शांत रखेंगे उतना अच्छा है। और इन्जॉय कीजिए हर चीज़ को, ये नहीं कि आप एकदम सीरियस मोड में रहे, बिल्कुल इन्जॉय कीजिए, हर एक मोमेंट को इन्जॉय कीजिए। हर वक्त आपको सीरियस बिल्कुल नहीं रहना है। मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको हर वक्त इन्जॉय करना, हर किसी के साथ। डीएम नहीं है तो भी इन्जॉय करो, है तो बहुत अच्छी बात है, बात होती है तो इन्जॉय, नहीं होती है तो भी इन्जॉय। वो कहते हैं ना कि अगर भगवान की मर्ज़ी का होता है तो वो अच्छा होता है, अगर उनके सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर हमारी मर्ज़ी का होता है तो अच्छा होता है, लेकिन अगर भगवान की मर्ज़ी का होता है तो और भी अच्छा होता है। तो वैसा ही समझ के आपको हर चीज़ को एंजॉय करना है। सब कुछ पहले से, मतलब आप अपने क्रिएटर खुद हो, अपने आप को आपको हील करने का ये मौका मिला है, इसे छोड़ना मत। और बहुत 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 दिवाली की ढेर सारी सबको शुभकामनाएँ। इस दिवाली आप बहुत एनलाइटन हो जाइए, अपना सोल पर्पस पूरा कीजिए। जितना हो सके छोटे छोटे शॉप से दिए खरीदिए, उनको भी कुछ दीजिए ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिले। गॉड ब्लेस यू।